हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए कुछ पकाते हैं। आज बनाने जा रहे हैं हम गर्मियों के लिए स्पेशल नाश्ता, वो भी हेल्दी और स्वादिष्ट। देखिए, मैंने एक आधा कप मूंग की दाल ली, छिलके वाली। आपके पास छिलके वाली नहीं हो तो आप सादा भी ले सकते हैं। अब हम इसको एक बर्तन में डालेंगे। इसको पानी डाल के अच्छी तरह से धोएंगे। दाल के ऊपर जो भी डस्ट रहती है तो निकल तो भी जाती है। इसको अच्छी तरह से हम 2 बार धोएंगे। मैंने दाल को 2 बार धो लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, मैंने अपने परिवार के हिसाब से नाश्ते के लिए दाल ली है। आप जितना क्वांटिटी में लेना चाहेंगे आप अपने हिसाब से ले लेना। अब इसको हम 5-6 घंटे के लिए साइड में रखेंगे। अच्छी तरह से फूल जाएगी दाल। मैं दाल 3 घंटे में फूल जाती है, पर मैं रात को ही भिगो रही हूँ। सुबह इसका नाश्ता बनाऊँगी तो 5-6 घंटे के लिए भिगो के साइड में रखती है। मैं दाल को देखो अच्छी तरह से धो के और भिगो के रखा था पूरी रात भर के लिए। अब इसका पानी निकालेंगे और इसको 2 बार धोएंगे। और इसके छिलके अगर बाई चांस थोड़े बहुत रह जाएंगे चलेंगे इस नाश्ते के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि पूरे छिलके निकालने हैं इसके लिए। हेलो फ्रेंड, हमने दाल अच्छी तरह से धो ली 2-3 बार। अब हम इसको मिक्सी के बॉल में डालेंगे, पॉट में। इसको अच्छी तरह से पीसेंगे। आधा कप दाल थी तो एक ही बार में आ जाएगी, एक ही बार में पॉट में। अगर आपके पास ज़्यादा दाल है तो आप 2 बार पीस सकते। मैं एक ही बार में पीस लेती इसको। हेलो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने मिक्सी के जाल में डाल दी। अब इसको हम अच्छी तरह से पीसेंगे। हेलो फ्रेंड, हमने दाल अच्छी तरह से पीस ली। हमने ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया था इसमें। एकदम बारीक नहीं पीसी, थोड़ा सा हल्की हल्की मोटी है। अब इसको बर्तन में निकालते। एकदम स्मूथ नहीं है, थोड़ा दरदरी सी है। दाल को हमने एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसको हम साइड में रखते और इसको हेल्दी और स्वादिष्ट बनाने के लिए इस नाश्ते के लिए हम कुछ सब्जियां लिए और सब्जियों की कटिंग करते। ये सब्जी ली है मैंने। 2 हरी मिर्ची हैं, 3 हरी मिर्ची हैं, एक मोटी वाली है, ज़्यादा तीखी नहीं रहती। आधा आलू लिया है, एक छोटा प्याज लिया है, एक गाजर ली है, थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है। और इनको चॉप करेंगे। आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर से कर सकते, नहीं आप हाथ से ही कटिंग कर सकते। मेरे पास चॉपर है तो मैं चॉपर से कटिंग करूँगी, क्योंकि हमें बारीक सब्जी चाहिए तो इसलिए हम चॉपर से कटिंग करेंगे। सब्जियों को मैंने छील के पानी में डाल दिया था। गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करके हम चॉपर में डालेंगे। हमने गाजर को काट लिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके हम आलू को भी काट लेंगे। मिर्चियों को भी हम 2-3 टुकड़ों में काट के डालेंगे। सारी सब्जियों को हम इसी तरह से काट के चॉपर में डालेंगे। मैं सारी सब्जी काट ली। अब इसका ढक्कन लगा के मैंने सब्जियों को चॉप कर लिया। कितनी अच्छी सब्जी हमारी चॉप हुई है, एकदम बारीक। हाथ से भी इतनी बारीक नहीं होती। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप पल्स मोड पर मिक्सी में भी डाल के चला सकते हैं। इन सब्जियों को हम निकालेंगे। जो हमने बैटर बनाया था उसी के अंदर निकालेंगे हम इस सारी सब्जियों को। ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। एक तो मूंग की दाल का है, ऊपर से इतनी सारी सब्जी डल रही है इसमें। स्वादिष्ट तो लगता ही है खाने में भी, और बहुत हेल्दी भी रहता है। गर्मियों में एक बार बनाइए। सब्जी सब निकाल ली हमने। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर,
मतलब चौथाई, मतलब 1/4 बराबर हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच जीरा भुजा हुआ उसका पाउडर है, कुछ धनिया पत्तियाँ डालेंगे और मिक्सी में जो दाल पीसी थी उसी में हमने 3-4 चम्मच पानी डाल के इसमें पानी ऐड कर देंगे। दाल भी पूरी निकल आई उसमें, और पानी की इतनी ज़रूरत है हमें 3-4 चम्मच की, और ज़रूरत होगी तो देखेंगे, नहीं 3 चम्मच पानी की ज़रूरत है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से कैसे इसकी अच्छी बाइंडिंग आती है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। 2 चम्मच हमने बेसन डाला, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कच्चा बेसन है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा हम 2-3 पिंच के बराबर हम यहाँ में खाना सोडा डालेंगे। हम इसमें ज़्यादा सोडा नहीं डाल रहे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। हमने 4 चम्मच पानी डाला है इसमें। दाल को बिना पानी डाले पीसा था। अगर दाल में पहले ही पानी डाल लोगे तो पानी का बराबर नाप नहीं बनता, इसलिए पानी पहले नहीं डालना, पानी बाद में ही मिलाना जितना ज़रूरत है उतना, फिर इसका बराबर मेजरमेंट हो जाता है। ये अच्छी तरह से बन गया। चलिए अब गैस के पास। हेलो फ्रेंड, हमने गैस चालू कर दी, इस पर अप्पे तवा रख दिया। आज हम अप्पे तवे में नाश्ता बना रहे हैं। इसको हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से। आपके पास ब्रश ना हो तो आप चम्मच से भी लगा सकते हैं, और एकदम हल्का हल्का लगाना पड़ता है इसमें। ये नाश्ता बहुत कम ऑयल में बन के तैयार हो जाता है। 1 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे इसमें। गैस को एकदम मीडियम रखा है हमने, क्योंकि हमने कच्ची सब्जी डाली है इसमें, तो सब्जियों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए हमने गैस को मीडियम रखा है। इसी तरह से सारे बैटर को सब अपने तवे में डालेंगे। हमने डाल दिए इस पूरे अपने तवे में। अब हम इसको ढकेंगे और एकदम मीडियम गैस है, और 2 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। फिर अब इनको पलटेंगे। हमने इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया था। अब इनको हम पलटेंगे। 2 मिनट में अच्छी तरह से नीचे के सिक्के तैयार हो गए। गैस हमने फुल कर दी थी बीच में, अब मीडियम करेंगे। देखिए कितनी अच्छी सिक्के तैयार हुए, कलर भी कितना अच्छा आया है। बहुत सारी सब्जियां हैं इसके अंदर, देखने में तो अच्छे लग ही रहे, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते। मैं सभी पलट दिए। अब गैस को एकदम मीडियम रखा है, और इनको अब ढकेंगे नहीं, और अब 2 मिनट के लिए और पकने देंगे नीचे से। हमारी इस तरफ से भी अच्छी तरह से सिक गई। देखिए कलर भी अच्छा आया है। अब एक एक करके हम निकालेंगे प्लेट में। हेलो फ्रेंड, हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट और अप्पे बनके तैयार हुए हैं। देखने में तो अच्छे लग ही रहे, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं और हेल्दी भी हैं। चलिए हम प्लेटिंग करते हैं। हमारी प्लेटिंग कर रहे हैं हम। हरी चटनी बनाई है हमने हरे धनिए की, कच्ची कैरी की। हमारी प्लेटिंग हो गई, अब खाने को तैयार है।